जब खोले, मेरे पिता परमेश्वर जब इनका हृदय खुल जाए आज उद्धारकर्ता को ग्रहण करने के लिए, जिन्होंने किया हुआ है परमेश्वर, उनके लिए तो मुट्ठी स्वर्ग से खोल दे आज। आमीन। अपना दिल खोल दे आज आमीन। यीशु के नाम में। हर एक आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक बरकत आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। हर एक छुटकारा आने पाए यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। जो लोग विश्वास कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल देना है। मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे नहीं, एक दूसरे को 2 मिनट देखो आप। एक बार एक होटल में बूढ़ा बूढ़ी खाना खाने गए और वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखकर ऐसे स्माइल दे रहे थे। क्या कर रहे थे? आपको समझ में नहीं आया। मैं कोई लड़का ले लेता हूं। हाँ हाँ, इधर आ। कहाँ गया? तू रुक जा, जिसको लेता हूँ हीरो बन जाता ज्यादा। तू आजा भाई, तू आजा लड़के, जल्दी करो। देखो मैं इसको देखकर एक स्माइल दे रहा हूँ, जल्दी आजा। हाँ इधर वाले कैमरे में, ठीक है? तू इधर वाले कैमरे। ये बुढ़िया है और बूढ़ा मैं नहीं हूँ। ये चाचा चौधरी, इधर आजा। एक दूसरे को देखो और स्माइल करो। एक दूसरे को देखते रहना है। देखते रहना है। देख होए, इस पे कैमरा कर। हाँ शाबाश। इधर आ सामने, आज क्या? इधर आ सामने। अबे बुढ़ी के सामने। अब स्माइल कर, स्माइल कर। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ये क्या है? बुढ़ा कह रहा है बुढ़िया तेरे बिना मेरा काम नहीं चलता। हालेलुया। अच्छा, और बुढ़िया पता क्यों हंस रही थी? बुढ़िया कह रही थी बेवकूफ कहीं का, 90 साल में समझ आया इसको। हालेलुया। आपकी समझ में आया? क्योंकि उनके दांत भी चले गए थे, अब वो बात भी नहीं कर सकते अच्छे से, तो उनकी भाषा भी समझ में नहीं आ रही है। तो बुढ़ा बुढ़े एक दूसरे को हंस रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे 90 साल में पता लगा, मैं तो वैसे इंग्लैंड वाली के पीछे घूम रहा था, है मुझे पता लगा तू ही मेरे एक दिन काम आएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि आज आपको पता लग रहा है, आज आपको पता लग रहा है कि आपको नहीं पता। कह रहा है अगर आप यीशु मसीह को स्माइल दोगे, उसको बताओगे कि अब समझ में आया हमारी। हालेलुया। हालेलुया। कोई और काम नहीं आएगा मनुष्य मेरे, तू ही आज रात मेरे काम आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जितने वो स्माइल दे रहे हैं आज, ऊपर से स्माइल आएगी खुदा की आज आपके लिए। आमीन। हाथ करके फ्लाइंग किस दे दो परमेश्वर का। आई लव यू जीसस। कहीं बेशरम नीचे ही करी जा रहे, ऊपर करना। आज के दिन तो ऊपर करना है। बोलो आई लव यू जीसस। ओए आज के दिन नहीं, हमेशा करना है। आप समझ रहे हैं? कह रहा है बाइबल बोलती है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं परमेश्वर। अगर आप सुबह उठकर ऐसा बोलते हैं तो परमेश्वर आपसे प्रेम का बदला प्रेम के साथ देगा। आपके क्रोध का बदला, जो क्रोध करते हैं यीशु मसीह से, उन्हें क्रोध का बदला क्रोध से देगा। मर्जी आपकी है। आज परमेश्वर ने मुझे कहा आप किसी भी समस्या में होंगे, लेकिन परमेश्वर आज सबके साथ भलाई करेगा। आमीन। बोला हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। कौन है? भलाई करने वाला परमेश्वर। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो कि आज परमेश्वर तेरे साथ भलाई करेगा। कुछ लोगों को यकीन नहीं है क्योंकि वो पापी हैं, कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग समस्या में हैं और अपने अंदर से टूट चुके हैं और वो कह रहे हैं पता नहीं परमेश्वर मेरा भला करेगा नहीं करेगा। लेकिन आज आपके लिए खुशखबरी है, जितने मेरे जन्मदिन पर आए हैं, आप परमेश्वर के लाडले बेटे के जन्मदिन पर आए हैं यीशु मसीह के। समझ रहे हो? आज आपका भला होकर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। या आमीन बोलने के लिए तैयार हो गए? नहीं चर्च सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कह रहा कि आपकी किसी ने मदद ना की, आपने दुनिया के साथ भलाई की हो,
हो सकता है आपने बार बार किसी ना किसी के साथ हेल्प की हो, लेकिन आपके अपनों ने भी आपकी हेल्प करनी छोड़ दी हो, आपके अपनों ने भी आपके साथ भलाई करना छोड़ दिया हो। दाऊद अपनी जिंदगी के अंदर शाऊल के साथ भलाई करता रहा, भलाई पर भलाई। जब वो बीमार पड़ा उसके लिए तबला बजाता, जब वो घटी में आया, समस्या में आया, शत्रु से मारने आए, तो कह रहा कि वो उनके सामने खड़ा हो गया। और लेकिन कि उसके भलाई का बदला, दाऊद की भलाई का बदला, कह रहा शाऊल ने उसके साथ क्या किया, अपने दुश्मनों को नहीं, अपने सैनिकों को भेजकर कह रहा है कि शाऊल दाऊद को सोते हुए षड्यंत्र रचा कि जब ये सो रहा होगा तो इसको मार देना, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक दिन शाऊल खुद ही अपनी बुराई के अंदर फंस गया और मारा गया। उसने, मैं आपको बता रहा हूं कि उसने अपने आप से एक आत्मा ने उसको कायल किया और उसने अपने आप ही सुसाइड कर लिया। भला गाड़ा, उसको मौत देने वाला भी कोई नहीं था, उस व्यक्ति को मारने वाला भी कोई नहीं था। दाऊद ने भलाई किया, लेकिन उसने कहा, कह रहा कि मुझे मार दो, कह रहा मुझे भूत नजर आ रहे हैं, मेरे अंदर से मुझे मरने का डर लग रहा है, ये मुझे मारेंगे, ये शत्रु मुझे पीटेंगे। लेकिन उसने क्या किया, भाला गाड़ा और भाले के ऊपर खुद लेट गया, अपने आप को सुसाइड कर लिया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, आज के बाद उनकी आत्मा को कायल करने वाला है। आपको विश्वास करना है। अगर आपने किसी के साथ भलाई के बदले बुराई की है, तो आज हाथ उठाकर क्षमा मांगनी है परमेश्वर से कि परमेश्वर, इस व्यक्ति ने मेरे साथ भलाई किया, इसने मुझे सुसमाचार सुनाया, इसने मेरे पैसे में मदद किया, परमेश्वर इसने मुझे कहां से कहां पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर मैंने कई बार पवित्र आत्मा ऐसे व्यक्ति के लिए कभी धन्यवाद नहीं किया। तो परमेश्वर, आज मैं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर चाहता हूं कि तू आज इनको भलाई दे स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। अगर आप इस पाप से बचना चाहते हैं तो रोज सुबह उठकर बोला करो, परमेश्वर तू लोगों का भला कर। कितने लोग बोलेंगे परमेश्वर लोगों का भला कर? कह रहा कौन लोग हैं वो, कह रहा है जो अपनी जिंदगी में परमेश्वर की भलाई को देखना चाहते हैं। हाथ उठा के बताओ, देखना चाहते हैं किन लोगों के ऊपर परमेश्वर की भलाई उतरती है। कह रहा है देखो स्क्रीन पर, कह रहा आज का हमारा टॉपिक है, तुम परमेश्वर की भलाई को देखोगे, लेकिन कौन लोग देखेंगे? नंबर एक, जो अपनी चीजों को अर्पण कर देते हैं। अर्पण, आप समझ रहे हैं, जो अपनी चीजों को अर्पण कर देते हैं। नंबर दो, जो धीरज रखते हैं। और नंबर तीन, कह रहा है जो विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर। कह रहा है कि अपनी चीजों का अर्पण कर देना, लिख लो अपनी डायरी में, आपके काम आएगा। कह रहा है कि नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना घर जाकर। कह रहा है कि जो अपनी चीजों को अर्पण कर देते हैं। हालेलुया। मैं आपको गवाही दे रहा हूं। देखो हमारे बीच में आपने बहुत सारे लोगों ने राखी सावंत के बारे में सुना, लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे ऊपर एक गिफ्ट है, मैं आत्माओं को बचाने वाला गिफ्ट है। उसने मेरे जन्मदिन पर बधाई भी दिया, मुझे वीडियो भी बनाकर भेजा और मुझे बोलती है कि प्रॉफिट बजिंदर जी मैं बहुत दुखी हूं और परमेश्वर को कहो वो आपकी सुनता है। कह रहे अपनी सारी टीम को कहो, अपने सारे चर्च को कहो कि परमेश्वर मेरे साथ भलाई करे। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, वो बैकस्लाइड हो चुकी है, लेकिन एक प्रेयर से कह रहे हैं कि वो वापस मुड़ती हुई नजर आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति के अंदर दया आती है परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर उसका भला जरूर करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजता है, उस दिन से उसका भला शुरू होने लगता है। जो कोई कह रहा है इस समय, समझ रहे हैं आप, जो संडे चर्च आते हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए भलाई करने के लिए तैयार है आज के दिन से। आमीन। भलाई लेने का तरीका ये, कह रहा अपनी चीजों को अर्पण कर देना। आप अर्पण करके आए हैं। कितने लोग अपने आप को अर्पण करके आए हैं? आज के दिन आप संडे पिकनिक मनाने जा सकते थे चर्च, अरे जा सकते थे कि नहीं? लेकिन आप अपने पति के साथ घूमने जा सकते थे, बच्चों के साथ, लेकिन संडे के दिन आप प्रॉफिट बजिंदर का जन्मदिन नहीं, आज यीशु मसीह को आप मिलने के लिए आए हैं। याद रखना, आपने अपना टाइम अर्पण कर दिया है। परमेश्वर आज आपके अर्पण का कह रहा है कि आदर करता है और आपको वो देगा, मुंह मांगा वरदान देगा। आज रात के बाद आमीन। आपको मुंह मांगा वरदान मिलेगा। कितने लोग चाहते हो मुंह मांगा वरदान मिले कि नहीं मिले?
कह रहा है ये अर्पण करना है। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर मेरे बच्चों को अपनी भलाई दिखा आज। ये भविष्यवाणी है, 7 दिन के अंदर कई लोगों को नई नई गुड न्यूज मिलेगी, भलाई दिखाएगा। आमीन। हम पढ़ें यहेजकेल की किताब, जल्दी से देखें 36 के 11 में परमेश्वर ने क्या कहा। कुछ लोगों को नहीं पता परमेश्वर भलाई कैसे देता है। कुछ लोग सोच रहे हैं शायद परमेश्वर रसमलाई खिलाएगा आज के दिन। मैं रसमलाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वचन से बता रहा हूं आपको भलाई क्या होती है। हाँ देखो क्या कह रहा परमेश्वर ने यहेजकेल को, कह रहा क्या कहा भविष्यवाणी करके इस्राएलियों के लिए, कह रहा जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जो अर्पण कर दिया जिन्होंने अपने लिए अपना तन मन धन भेड़ बकरियां वो बच्चे अर्पण कर दिए हैं कि परमेश्वर अब हम इन चीजों को नहीं छुएंगे जो तुझे चढ़ा दी गई हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम उस स्थान पर वापस नहीं जाएंगे जहां से हमें छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। कह रहा है मैं तुम्हें दोनों को बढ़ाऊंगा और वे बढ़ेंगे, तुम बढ़ोगे आज से और फूले फलेंगे, फूलोगे फलोगे, और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वायदा किया यहोवा ने मनुष्यों के साथ। कह रहा है कि आज से तुम्हारा घर बढ़ता चला जाएगा। आपका कमरा अगर 10 फुट का है, 2 कमरे का मकान है, कह रहा है 4 कमरे का मकान हो जाएगा। आमीन। ये वायदा है, प्रॉमिस है परमेश्वर का, आपके साथ भलाई करेगा। कह रहा है कि तुम्हारे पशु भी बढ़ेंगे। अगर आपके पास 2 भैंस है, मैं तो कहूं आधी दर्जन भैंसे हो जाए आपके पास, आमीन। 1 दर्जन भैंसे हो जाए आपके पास, आपके पशु बढ़ेंगे। उस समय में कार नहीं होती थी, मैं आज आपको कह रहा हूं कि आपकी कार आधी दर्जन हो जाए, आमीन। 1 दर्जन हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? अगर जो पशु का बिजनेस करते हैं तो उस समय ज्यादातर बिजनेस कौन से थे? पशु के थे। इसलिए परमेश्वर के मुंह से निकलता था, कह रहा तुम्हारे पशु बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों के पास ब्यूटी पार्लर है, उनकी दुकान बढ़े, आपकी फैक्ट्रियां बढ़े, आमीन। आपके जो बिजनेस पर हाथ लगाओ आज फलते फूलते फैलते चले जाओ। आमीन। कह रहा परमेश्वर भलाई दिखाता है किन लोगों के साथ? कह रहा जब एक व्यक्ति कह रहा परमेश्वर पर विश्वास करता है, कह रहा कि पहले से अधिक बढ़ाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वायदा है परमेश्वर का। जितने लोग प्रभु में यहाँ पर बैठे हैं, अगर आज ये बात मान कर जाएं कि आज ये 3 पॉइंट्स को कि परमेश्वर कि मैं आज से परमेश्वर अर्पण करता हूँ। क्या अर्पण करता हूँ? परमेश्वर आपसे धन सोना चांदी मांगने के लिए नहीं आया, परमेश्वर आपसे मांगने के लिए आया है कि जिस गंदे लुचपन के काम को तुम करते थे आज अर्पण कर दो यीशु के चरणों में। हालेलुया। अगर तुमने कर दिया है, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर कह रहा तुम पहले से अधिक बढ़ोगे, आमीन। पहले से अधिक बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमीन। पहले से अधिक भाग्यवान हो जाओगे, आमीन। पहले से डबल हो जाओगे। चर्च आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। लेकिन खाई के पान बनारस वाला, अमिताभ बच्चन भी कह रहा है खुल जाए बंद कल का ताला। लेकिन आज आपके ताले खुलेंगे कि नहीं? कह रहा जितनों ने पश्चाताप कर दिया है पाप के लिए, कह रहा परमेश्वर कह रहा उसकी संतान बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में। आमीन। उसका हर काम पहले से ज्यादा बढ़े। अपने पड़ोसी को बोलो तू पहले से ज्यादा बढ़ेगा। ये डेट डाल लो आज प्रचार की। ये भलाई कर रहा है परमेश्वर आज के दिन से। मैं प्रभु को बोल के आया कि मेरे बर्थडे पर परमेश्वर इन्हें एक आशीर्वाद दे, और परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन आज लोगों को दे दे कि मैं तुम्हें पहले से अधिक बढ़ाऊंगा। आज जितने लोग यहाँ पर ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने भेंट चढ़ाई है, जो चर्च में बैठे हैं, आप पहले से अधिक भाग्यवान हो जाएंगे। आमीन। आप पहले से अधिक बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। बहुत बार आपको नहीं पता कि जिस व्यक्ति को प्रार्थना करना नहीं आता, अनॉइंटिंग क्या होता है, अभिषेक क्या होता है, कह रहा है कि अभिषेक आपको आगे लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम को खत्म नहीं किया। कह रहा इजराइलियों को प्रार्थना करना जब नहीं आता था, भेंट चढ़ाना नहीं आता था, किसी का मन नहीं था, तो परमेश्वर सिर्फ मूसा को पहाड़ी पर बुलाता था और मूसा से मांगता था, और मूसा कहता था कि परमेश्वर मेरे इजराइलियों को आशीष दे दे। परमेश्वर बोलता था कभी मूसा अपने लिए भी मांग लिया कर। कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि मेरी तेरी प्रजा ही मेरी प्रजा है, यही मेरा परिवार है। मैं आज परमेश्वर से कह रहा हूं कि परमेश्वर इन्हें बहुत बढ़ा दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपने कुछ भी किया हो, यही होता है ग्रेस। आप पढ़े या नहीं पढ़े, आपको पता है कि आपने 0 नंबर करके आए हो, आप मैथ में फेल थे, कुछ नहीं लिखा आपने,
लेकिन याद करना, कई मैडम ऐसी होती हैं, उनके अंदर दया आ जाती है बच्चे के ऊपर और बोलती है चल आज मेरा मूड ठीक है, इसको 3-3 नंबर दे दे। हालेलुया। कौन सा प्रिंसिपल चेक करने आ रहा? हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? करा आज जन्मदिन के अंदर विश्वास करना, परमेश्वर आपको ग्रेस मार्किंग दिला रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करा आज आपके पर ग्रेस उतरेगा, परमेश्वर का आमीन। अनुग्रह उतरेगा, आमीन। दया उतरेगी। आमीन। आपसे प्रार्थना हुई या नहीं हुई, आपसे बीज चढ़ाया गया या नहीं चढ़ाया गया, दशवां दिया गया नहीं दिया गया, आपने लाख गलती की होगी, लेकिन आज यहाँ पर आने के बाद, अर्पण करने के बाद, परमेश्वर आज रात से आपके ऊपर करेंगे, वो मिराकल करेगा, आपके घड़े भरेंगे। आमीन। तुम पहले से ज्यादा अधिक शक्तिशाली हो जाओगे। आमीन। तुम पहले से ज्यादा बढ़ते चले जाओगे। आमीन। ये वायदा है मेरे बाप का, आज से तुम पहले से ज्यादा बढ़ोगे। यस, आमीन। और आप में से कुछ लोग यकीन करेंगे 3 हफ्ते के अंदर कि यार हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसी लंबी चौड़ी प्रार्थना भी नहीं की, और मैंने तो ये मांगा भी नहीं था, मेरा तो भी वीजा आ गया, तो भी मेरी ब्लेसिंग आ गई, आमीन। तो भी मेरे बच्चे को जॉब मिल गई। आमीन। ये आपको पता लगेगा आज कि आज परमेश्वर आपको बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज ये वचन आपके लिए पूरा होता चला जाएगा यीशु के नाम में। कुछ लोग भलाई को जानते नहीं हैं, उदास रहते हैं अपनी जिंदगी में। जब परमेश्वर ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, तो आपको रिसीव करना सिर्फ। कुछ लोग अपनी जिंदगी में दूसरों के साथ भलाई नहीं करते। अगर आज आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे साथ भलाई करे, तो आप किसी व्यक्ति के साथ भलाई करना शुरू करो। आपके अंदर हिम्मत हो तो भलाई करना शुरू करो। कैसे? अगर वो आपसे पानी मांग रहा है, आप उसको पानी पिलाओ। अगर वो आपसे हेल्प मांग रहा है गाड़ी में, तो आप दो, लेकिन बुद्धि को यूज करो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं है तो आप मना भी कर सकते हैं कि मेरे पास नहीं है, वो कोई बात नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि भला करने वाले कह रहे हैं कि भलाई को देखेंगे, परमेश्वर की भलाई को। कह रहे हैं कि आप आज से दुगने तिगने बढ़ोगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं निराश रहते हैं प्रभु में आने के बाद भी, क्योंकि वो नहीं जानते हैं परमेश्वर किन लोगों को बढ़ाता है। कह रहे हैं कि पहली बात आपको ये जानना है, परमेश्वर का नाम है भला करने वाला परमेश्वर। आमीन। क्या करने वाला? भला करने वाला परमेश्वर। आपके गांव में कोई कालू राम होगा और वो कहता होगा यार ये तो बड़ा भला करने वाला था, क्यों मर गया बेचारा? गांव का पार्क बनवा कर गया, गांव में भलाई करके गया, लोगों की हेल्प करा के गया, 10 औरतों की मतलब 10 लड़कियों की शादी करा के गया। हालेलुया। गरीब बच्चों की शादियां करा के गया। उसको क्या बोलते हैं? भला, भलाई करने वाला। लेकिन आज रात के बाद चर्च, ये भविष्यवाणी है हर एक जन के लिए जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन चर्च, आज रात के बाद जिस तकलीफ में आप हैं, जिस दुख में आप हैं, ये बेचकेल को भविष्यवाणी दिया परमेश्वर ने। कहते हैं इनसे जो निराश है, जो दुख में है, जो कर्जे में है, जो बीमारी में है, जो टेंशन में है, लेकिन बहुत प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, इनसे कह दे अगर आज से तुम अर्पण करो अपने आप को, इजराइलियों अगर आज से तुम प्रार्थना पर भरोसा रखो, विश्वास के साथ कदम बढ़ाओ, मेरे पास आओ, तो कह दे आज के दिन से मैं तुम्हें बढ़ाता चला जाऊंगा। आमीन। आज से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। आमीन। हालेलुया। कई लोग यहाँ पर आज से तुम्हें शराब देते रहेंगे, उनकी आदत है, ये उनकी हैबिट है, वो शराब देने की, कोसने की आदत है, जिसमें सांस मशहूर होती है, बहुएं ज्यादा मशहूर नहीं होती। लोग बोलते हैं ये तो सारा दिन मुंह से कुछ ना कुछ निकालती रहती है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को भलाई दिखाता है। एक आदमी था, विश्वासी था, बहुत प्रार्थना करता, क्रिश्चियन था वो। उसके माँ बाप बोलते निठल्ला कहीं का, कुछ नहीं करता। कर अब तो तेरे लिए प्रभु ने भी भलाई करना छोड़ दिया। इंसान तो क्या करे कि आज तो तेरे लिए परमेश्वर ने भी भलाई करना छोड़ दिया। बहुत बार हम ऐसे होते हैं, वो बहुत बार पैसे लेता इधर उधर से, लेकिन वो मदद उसकी कोई नहीं करता, उसका बिजनेस फ्लॉप, उसकी हर चीज फ्लॉप, वो बेकार हो जाता, निराश हो जाता। और एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था निराश होकर, और वो सेब को लेकर, एप्पल समझते हैं, किसी फ्रूट को लेकर ऐसे फेंक रहा था ऊपर, ऐसे फेंक के अपने हाथ में पकड़ रहा था और ऐसे कर रहा था। कह रहा मैं जिंदगी में नाकामयाब आदमी हूँ, मेरा बाप मुझे कोसता है, मेरी माँ मुझे कोसती है, मेरा कोई नहीं है। रो रहा था पेड़ के नीचे, मेरा तो भगवान भी नहीं है, यीशु भी नहीं है, कह रहा मेरी सुनता नहीं है, सोच रहा था बेचारा। लेकिन उसी दिन कह रहा, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर ने भरोसा कर लिया, हालेलुया, कि ये मेरे पीछे चलना है, चलने वाला है। किसी पास्टर ने उसके लिए दुआ किया
और उस व्यक्ति ने क्या किया, उस व्यक्ति ने बैठे बैठे जब भी वो पेड़ के नीचे जाता तो कह रहा है कि ये सेब जब ऊपर जाता है तो ये नीचे क्यों आता है, ये ऊपर ही क्यों नहीं रहता। उसका दिमाग ऐसे ही था। उसने कहा अच्छा, कह रहा अब की बार देख तू ऊपर। कह रहा कि उसने रस्सी ली और पेड़ के साथ बांध दी। कहता ले अब नीचे आके दिखा। उसका दिमाग ऐसे ही था। उसके बाप उसका बुद्धू बोलते, उसके परिवार के लोग बोलते ऐसा ये शायद ये नहीं, कहता अब नीचे आके दिखा। लेकिन उसने कहा, कह रहा अगर, कह रहा कि मैं लाइट ऐसे लगाऊं, कह रहा इसके अंदर, कह रहा कि ऊपर से जब प्रकाश आएगा तो नीचे कितना, कह रहा टेबल पर सांप दिखाई देगा। उसने लाइट का आविष्कार करना शुरू कर दिया। हालेलुया, एक साइंटिस्ट बन गया। आप समझ रहे हैं। एक व्यक्ति और सारा दिन पत्थर फेंकता रहता था, ऐसे बैठा पेड़ के नीचे। वो भी प्रभु को जानने वाला था और कह रहा था मेरे साथ परमेश्वर कब भला करेगा तू। आज हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर कब मेरे साथ भला करेगा तू। और इसी समय कह रहा है कि आप कह रहे हो कि मैं पास्टर हूँ, विश्वासी हूँ, लेकिन कोई काम नहीं बनता, पता नहीं परमेश्वर कब भला करेगा। ये आदमी भी रोज पत्थर मारता था दीवार पर। कितने लोग गांव के नुक्कड़ पर बैठकर पत्थर मारे हैं बचपन में, जब खाली बैठे होते हैं। औरतों ने भी मारे हैं। चूल्हे पर लकड़ी अंदर जा, रोटी तोड़ तोड़ के उसके अंदर जा, सूखी रोटी, और सोचती रहती है मेरे साथ कब भला होगा। ये आदमी भी ऐसा ही सोच रहा था। और उसी समय परमेश्वर ने इसके साथ भलाई किया। ये सोचता सोचता नट बोल्ट बनाने लगा और एक दिन इसने एक साइकिल में इंजन फिट कर दिया और इंजन फिट करके उसको मर्सिडीज का नाम दे दिया। सबसे पहली कार निकाली इसने। इसका नाम, जर्मनी में ये आदमी पैदा हुआ और ये प्रभु को भय मानने वाला व्यक्ति था। इसका नाम था कार्स बेंजन। हालेलुया, बेंज, कार्स बेंज इसका नाम रखा गया। और आज भी इसके ऊपर परमेश्वर ने इतनी भलाई दिया। परमेश्वर इसके साथ भलाई पर भलाई करता चला गया, भलाई पर भलाई करता चला गया, क्योंकि ये बोल रहा था परमेश्वर आज से मैं अर्पण करता हूँ, जो विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जो करूँगा तेरे लिए करूँगा। और परमेश्वर ने इसके साथ भला करना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में आप इस गाड़ी का नाम सुनते हैं। मारुति कार फेल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की दी हुई ज्ञान, उसको मर्सिडीज कार आज पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, है कि नहीं। कितने लोग, जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आता, इसको ये आशीर्वाद है इस व्यक्ति के ऊपर। बेशक ये मर गया है, लेकिन इसके खानदान के ऊपर ये आशीर्वाद है, क्योंकि परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा कि मैं तुझे नंबर 1 रखूंगा। उसकी इच्छा ये थी कि मेरी गाड़ी नंबर 1 रहे हमेशा। अगर आपकी दुकान नंबर 1 रहे, आपका बिजनेस नंबर 1 रहे, आपके बच्चे पढ़ाई में नंबर 1 रहे, आपकी सेवकाई नंबर 1 रहे, तो परमेश्वर की भलाई को लेना सीखना आज से। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर है। आपके साथ परमेश्वर कभी भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ एक दिन के लिए भलाई नहीं करता, सालों साल के लिए भलाई नहीं करता, हमेशा के लिए भलाई करता है। विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने विश्वास कर रहे हैं आज उनके साथ हमेशा के लिए भलाई होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। लेकिन कुछ लोग प्रार्थना का रिश्ता परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनका भला नहीं हुआ आज तक, उनकी गवाही नहीं बनी। वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी रोज गवाही बने, रोज कोई ना कोई बड़ा बड़ा काम हो, रोज कोई नया नया काम हो। लेकिन मैं एक आशीर्वाद आपको दे रहा हूं कि अगर आप प्रार्थना का रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाएं तो बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि उसका एक बड़ा काम हो ना हो, लेकिन एक काम ऐसा कर दूंगा, आपकी सारी पीढ़ियां बैठकर खाया करेंगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन बोलने वाले भलाई को ले लो आज, आमीन। रास्ते खुलवा लो आज। हालेलुया बोलकर हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को विश्वास है कि परमेश्वर आज एक ऐसी भलाई करेगा मेरे साथ कि मेरी पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। आमीन। विश्वास करते हैं आप? एक गवाही तो आज रात आपकी बनने वाली है। आमीन। एक बुढ़िया को उसका लड़का जलंधर से बस में बिठा कर गया और कंडक्टर को टिकट कटा के बोला, कंडक्टर साहब इसको दिल्ली उतार देना। और वो बुढ़िया बैठी, बोले बैठे जब दिल्ली आ जाएगा मुझे बता दियो, मैं मेरी आंख ना लग जा। उसने कहा हाँ कोई बात नहीं, तू सो जा माई, दिल्ली आएगा मैं बता दूंगी। अम्बाड़ा जाके उसकी आंख खुली और बोलती है कंडक्टर दिल्ली आ गया क्या, बस रोक ली तूने। कंडक्टर कह रहा ना ताई रुक जा, अभी नहीं आया। थोड़ी देर में अम्बाले के बाद कुरुक्षेत्र बस रुकी, करी कंडक्टर कुरुक्षेत्र, कह रहा दिल्ली आ गया क्या, कह रही ना कुरुक्षेत्र है। कह रहा अच्छा। फिर थोड़ी देर में करनाल रुकी और उसी समय बोलता है करे के बेटे आ गया दिल्ली। उसने कहा करनाल आया अभी। करे कि बुढ़िया को विश्वास नहीं हो रहा। बुढ़िया कह रही है झूठ बोल रहा,
ये मुझे झूठे तो नहीं दे रहा बस में। बुढ़िया तो अड़ गई, बुढ़िया कह रही आधे घंटे से तो मैं 4 घंटे से तो मैं सो रही हूँ, और ऊपर से इतनी जगह बस रुकी, अब तक तेरा दिल्ली नहीं आया, झूठ बोल रहा है तू। सब्र नहीं है उसको, धीरज नहीं है, बार बार करी आ गए दिल्ली, फिर संभाल कर रुकी, फिर पानीपत के बाद संभाल खा, सोनीपत, कह रही अब तो आ गया दिल्ली। और भाई साहब दिल्ली थोड़ा 7 घंटे का सफर था, कंडक्टर तंग आ गया, कंडक्टर ने सिट्टी मारी, करा बुढ़िया को नीचे उतार दे, करा आ गया दिल्ली, चल नीचे उतर जा, चल नीचे उतर। बुढ़िया कह रही है दिल्ली, कह रहा नीचे उतर, पहले नीचे उतर गई, कह रही देख ले दिल्ली, कह रही अपने बेटे को फोन लगाई, कह रही देखियो, कह रही दिल्ली के बजाय सोनीपत उतार गया मेरे को। मैं क्या कर रहा हूं, जिनको सब्र नहीं है उनको यीशु मसीह की नाव छोड़कर चली जाएगी, याद रखना। जिनको सब्र है वो यीशु की नाव में बैठकर सैर करेंगे आज। आमीन। धीरज है कि नहीं? बार बार पूछते रहते हैं पास्टर पास्टर, हेलो पास्टर पास्टर, अरे ले जाना जेब में पास्टर को, पास्टर मेरा काम बनेगा कि नहीं? भविष्यवक्ता के पास आकर बार बार नहीं पूछना, क्योंकि भविष्यवाणी अगर उसने मुंह से चेंज कर दी मुसीबत हो जाएगी। बोलो हालेलुया। आप पास्टर के पास जाएं 100 बार पूछें, भविष्यवक्ता के पास जाएं तो आप सिर्फ चुप रहें, भविष्यवक्ता के सामने बोलने का नहीं। हालेलुया। अपने पड़ोसी का है बोलने का नहीं, चुप रहने का है। बोलो हालेलुया। अगर भविष्यवाणी सुनना है तो वो सुनाएगा, अगर आप कहेंगे कि मेरा ये काम हो जाए तो जो उसने एक बार बोल दिया हाँ या ना तो उसको स्वीकार करना है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि यहाँ पर सब्र नहीं था इसलिए इसका भला नहीं हुआ, ये दिल्ली से पहले उतर गई। बहुत लोगों का भलाई इसलिए नहीं किया परमेश्वर ने क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, उन्होंने विश्वास करना छोड़ दिया। इसलिए कह रहा इजरायली 40 साल कह रहे कि जंगल में भटकते रहे, लेकिन कितने थे वो? 1,44,000। लेकिन कितने गए? कह रहा सिर्फ 2 लोग कनान देश में पहुंचे। क्यों? कारण क्या था? बाकी कलीसिया कहां गई? कह रहा वहीं रह गई अपने विश्वास के कारण। वो विश्वास भी करते थे लेकिन वो धीरज नहीं रख पाए, वो सब्र नहीं रख पाए, वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर आपकी मंजिल आपको दूर लग रही है, मैं फिर कह रहा हूं कि आज आपको बार बार कहना परमेश्वर मेरे साथ आज रात भलाई जरूर करेगा, जरूर करेगा। मैं कह रहा हूं जो मंजिल आपकी दूर है, मैं कह रहा हूं आज रात आप मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। चर्च कह रहा है भलाई करने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। बहुत बार आपकी जिंदगियों में टेम्पटेशन आते हैं, बहुत बार ऐसी समस्याएं आती हैं, बहुत बार परेशानियां आती हैं। उत्पत्ति की किताब 31 के 11-12 में कह रहा याकूब का भाई उसको मारने पर था और उसकी मां ने कहा जा तेरा भाई कसाई बन गया है, तू अपने मामा लोबान के पास चला जा, वो तेरे साथ भलाई करेगा। चिट्ठी ले जा। लिख दिया उसने कि मेरा बेटा तेरे पास आ रहा है, तू उसके साथ रखना। और वो मनुष्यों से भलाई मांग रही थी और वो भलाई लेने के लिए गया। उसके मामा ने उसको पोसा, क्या बोलते हैं, पाला पोसा और बढ़ाया। हालेलुया। उसको पाला पोसा और बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ? कह रहा है कि उसके मामा ने देखा, कह रहा है इस लड़के के हाथों में आशीष है, जो काम करता है वो सफल हो जाता है। याद रखना वो आशीष आज आपके ऊपर ट्रांसफर हो रही है यीशु मसीह के नाम में। याकूब के ऊपर कह रहा ये आशीष देखकर लाबान ने कह रहा अपनी लड़की का ब्याह उसके साथ करने के लिए तय कर दिया। लेकिन उसको छोटे वाली लड़की पसंद थी, लेकिन बोलता है कह रहा कि पहले बड़े वाली लड़की दूंगा, लेकिन बोलता नहीं पहले मुझे यही लड़की चाहिए। कह रहा ठीक है। मंडप में धोखा कर दिया उसके साथ। और उसी समय जब उसने देखा, आपको पता है पहले घूंघट में शादी होती थी आज तो फोटो दिखा के करते हैं। हाँ तो फेसबुक पे भाई साहब नकली फोटो काली गोरी हो के टैंट, और बाद में धोखा। अगर शादी करनी है, रिश्ता करना है, आधार कार्ड पे ओरिजिनल फोटो लगी होती है, वो देखकर करना। हालेलुया। आधार कार्ड पे ऐसी फोटो आती है चिब्बी सी पसंद है तो कर लो, लेकिन धोखे में ना रहो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा लेकिन यहाँ पर याकूब सोच रहा था मेरे साथ मेरी माँ ने मुझे भेजा है, मेरा मामा ही मेरे साथ भलाई करेगा, लेकिन उसके मामा ने उसके साथ धोखा कर दिया। घूंघट उठाया बेटे ने, देखा क्या ये तो दूसरी बहू आ गई, अरे ये तो मेरे घर में दूसरी आ गई। उसने कहा अब छोटी लेनी है तो 7 साल और यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जानता था कि उसके हाथ में आशीष है, इसलिए उसको किसी बहाने से रोक लिया। आप समझ रहे हैं? आपकी परिस्थितियां क्यों चेंज नहीं होती? कई बार
क्योंकि लाबान की तरह परमेश्वर ने भी आपको पसंद कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर ने आपको पसंद किया हुआ है। लेकिन लाबान अपनी भलाई को ढूंढ रहा था। लेकिन लाबान उस समय 7 साल आप अपनी जिस औरत से प्यार करता था उससे फिर पाने के लिए 7 साल और उसने काम किया। उसने कहा मैं 7 साल और तेरे साथ काम करूंगा। वो करता रहा। उसके भेड़ पशु बकरियां बढ़ती चली गई। लेकिन उसका मामा उसके साथ अन्याय करता चला गया। उसने अपनी भेड़ बकरियां जो दुधारू पशु थे वो ले लिए उसके और बांझ पशु उसको दे दिए। लेकिन वो यहेजकेल की भविष्यवाणी पूरी हुई, कह रहा कि तुम्हारे पशुओं को भी बढ़ाता चला जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप वो लोग हैं, आपके लिए कोई खड्डा पैदा करेगा, आपको मारने के लिए, आपको कर्जा डालने के लिए, आपको तलाक कराने के लिए, समस्या कराने के लिए। आपको नहीं पता उस खड्डे के अंदर शद्रक मेशक के साथ जैसे यीशु खड़ा था, चौथा यीशु मसीह आपके साथ खड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपके साथ खड़ा होगा, आपके दुख में, आपकी बीमारियों, आपकी समस्याओं में। लाबान जो है कह रहा उसने भला बुराई किया उसके साथ, लेकिन परमेश्वर ने इस वचन में देखो क्या लिखा, क्या कह रहा उसको। हाँ पढ़ेंगे। उसने कहा आंखें उठाकर उन बकरों को, कह रहा उन आंखें उठाकर उन बकरों को देख। आज परमेश्वर मेरे अंदर से होकर आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप निराश है यहाँ पर याकूब की तरह कि परमेश्वर मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, परमेश्वर आज के दिन से आपसे वादा कर रहा है कि आज के बाद जैसे तुम घर जाओगे आंख उठाकर देखना तुम्हारा बिजनेस बढ़ रहा होगा। आंख उठाकर देखना तुम्हारा बच्चा बढ़ रहा होगा। आंख उठाकर देखना तुम्हारे बकरे बढ़ रहे होंगे। आंख उठाकर देखना, धारी बाल वाले, चिट्टे बाल वाले, धब्बे बाल वाले, काले वाले, पीले वाले, चिट्टे वाले, नीले वाले कपड़े वाले, पीले वाले, चिट्टे काले कपड़े वाले, सबके सब बढ़ते चले जाएंगे। आंख उठा के देखना आज रात के बाद। हालेलुया। हाँ क्या लिखा? उसने कहा आंखें उठाकर उन बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख। हाँ। कि वे धारी वाले, चीती वाले, धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। कह रहा जो लाबान तेरे साथ करता है मैंने देखा है। लेकिन उसको रात गुस्सा आ रहा था याकूब को। वो अपने बच्चों की ओर देखकर टूट जाता था, अपनी पत्नी की ओर देखकर टूट जाता था। आज हो सकता है कोई माँ बाप यहाँ पर ऐसा बैठा हो, जब वो अपने बेटे के बारे में या अपनी लड़की के बारे में देखता हो, दुखी होता हो। उसकी लड़की 14 साल से घर पर बैठी हो सकता है उसका पति लेकर ना जा रहा हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा हो जो अपने बच्चे को, शादीशुदा बच्चे को लेकर हाथ में लेकर घूम रहे हो, पोते खिलाने के बजाय आप बीमार हो, आप लेकर घूम रहे हो, कोई से ठीक कर दे। आप निराशा में हो, आपके पास एक भी जॉब ना हो। लेकिन यहाँ पर यूसुफ, मैं कह रहा हूँ कि याकूब निराश था और कह के जिन लोगों ने हो सकता है आपकी कमाई खा ली हो, आपका पैसा खा लिया हो, आपने दिहाड़ी दी हो, लेकिन आपका पैसा, आपकी मजदूरी ना दी हो। लेकिन यहाँ पर यूसुफ के साथ ऐसा ही हुआ, उसने जो कमाया उसने रख लिया, उसको नहीं दिया। लेकिन उस समय उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा था, वो फूट रहा था कि मैं अपने मामा लाबान के चपेट मार दूं। लेकिन अंदर से परमेश्वर की एक आवाज आती है, बोलता है तू मेरा जन है, तू मेरा जन है। आज हो सकता है आपके पास भी ये प्रॉब्लम हो, लेकिन एक आवाज आपके पास जैसे यूसुफ के पास आई, जब वो ऐसे गलत काम करने वाला था, उसी समय एक आवाज आती है, बोलता है कि यूसुफ मत डर, कह रहा है कि मैंने देखा है तेरे मामा लाबान ने क्या किया है। कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है कि अब, कह रहा है कि जो मैं करूंगा वो तेरा मामा नहीं पूरी दुनिया देखने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करना है आपको। अगर आज लोग आप पर उंगली उठा रहे हैं, लोग आपका पैसा नहीं दे रहे हैं, आपकी मजदूरी मार ली है, आपके बच्चे को निकाल दिया है नौकरी से, आपको किसी ने तुच्छ जान लिया है, किसी परिवार ने, अगर किसी पति ने तुझ जान लिया है, पत्नी ने तुझ जान लिया है, अगर किसी डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर बात कर रहा है मेरे अंदर से होकर, कह रहा कि आज लोग कह रहे हैं, कह रहा कि देख, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा कि आज तू हाथ उठा रहा है, आज तू जगह जगह घूम रहा है, तू आज लोगों के सामने, मेरे सामने हाथ उठाता है, दिन रात प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दे, मेरी बीमारी भगा दे, मेरे ऊपर से प्रॉब्लम हटा दे। लेकिन क्या आप गुस्से में बोलते होंगे यूसुफ की तरह, परमेश्वर क्या तू देख नहीं रहा, क्या तू देख नहीं रहा मेरे दुख की तरफ? लेकिन मेरे मुंह से, मेरी आत्मा से, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हारे दुख को देखा है, मत डरो, मत डरो।
तुम नहीं, पूरी दुनिया देखेगी मिराइकल को। तुम्हारे साथ मिराइकल होंगे। आज रात के बाद तुम आंख उठाकर देखोगे, दुनिया आंख उठाकर देखेगी। तुम्हारा मकान पहले जैसा नहीं रहेगा। एक बड़ी मकान बिल्डिंग बनेगी, दुनिया देखेगी। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। चर्च तुम बहुत बढ़ा दिए जाओगे। यस आमीन। ये परमेश्वर का वायदा है। हाथ उठाओ और कहो कि मैं आज से भलाई को देखूंगा। याद रखना, परमेश्वर कोर्ट वर्ड में आशीष को सुनता है। अगर आपने ये कहा मेरी बिल्डिंग बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है? शैतान बिल्डिंग पर बैठ जाता है। आप समझ रहे हैं? मन में मांगो, मनों को परमेश्वर जानता है, शैतान नहीं। हालेलुया। मन में मांगो, अच्छी चीज मांगनी है, घोषणा करो, क्लेम करो, लेकिन परमेश्वर के सामने ये बोलो, क्लेम इस बात का करो, शैतान मैं परमेश्वर की भलाई को अपनी दुकान में देखूंगा। आमीन। मैं अपने बच्चों के जीवन में उतरते देखूंगा। आमीन। मैं कह रहा हूं कि तुम नहीं, शैतान नहीं, पूरी दुनिया देखेगी आंख उठाकर। हालेलुया। मैंने बताया प्रचार में भी कि मैं अपने घर में सबसे काला था, छोटा लल्लू सा। इधर से मेरे नाक में से पूणे निकलते थे ऐसे। मुझे कानों में भी नहीं पता था, मैं कई बार निक्कर कान में डाल लेता था, बता रहा हूं। और गेट पर बैठ जाता था और ऐसे बोलता था, आजा आजा आजा, छोटा सा बच्चा। और बाद में नाली में गिर जाता था, क्योंकि मुंह के सामने तो निक्कर डाल ली ना, दिख क्या रहा है। छोटे बच्चों को नहीं पता होता। लेकिन मेरी माँ बताती है कि एक पड़ोसी था और वो, उनको औलाद नहीं थी, वो बूढ़े थे। वो कहते थे ये बच्चा हमें दे दो। मेरी माँ बोलती सबसे बड़ा तो यही है। साथ दोनों बेटे मेरे सुंदर हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा है, इसको। लेकिन अगर मेरी माँ ने उस दिन दे दिया होता मुझे, तो वो पछताती। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेरी माँ को उन्होंने कहा कोई नहीं, भेड़ा ही दे दो, अच्छा मांगेंगे, तेरा दिल लगा हुआ नहीं देंगे, हम इसको सुंदर बना लेंगे। फिर मेरी माँ को एक यकीन हुआ कि अगर ये सुंदर बना सकते हैं तो मैं भी प्रार्थना करूंगी, ऊपर वाला भी मेरे बेटे को सुंदर बना देगा। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास है कि नहीं? आज आपकी नजर में आपका काम भेड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन लोग उठाकर उसको बाहर फेंक देते हैं। कपड़ा बेकार हो जाता है बाहर, गाड़ी बेकार होती है बाहर, लेकिन आप अपनी विचारों को, जो चीज आप मांग रहे होते हैं उसे फेंक देते हैं, आप मांगते नहीं है दोबारा। लेकिन परमेश्वर पर यकीन करना है। परमेश्वर आज से करा तुम्हारी चीजों को सुंदर करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम्हें बढ़ाएगा आज से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि तुम बढ़ते चले जाओगे। आमीन। मेरी माँ ने भरोसा रखा, अगर दे दिया होता तो शायद आज मैं प्रभु में ना होता। और मैं अपनी माँ को बड़ा होके बोलता था, जब मेरी माँ मुझे बताती थी, मैं कहता था, मैंने कहा बता, साइकिल पे जाना पड़ता है स्कूल छोड़ने के लिए मेरे बाप को, तो मैंने कहा दे देती। मैंने कहा मैं बड़ी कार तुम्हारे पास ले आता चोरी चोरी, तो मैं झूठे दे के चला जाता, तेरा क्या जा रहा था। लेकिन आज कर मैं परमेश्वर की भलाई को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ कि नहीं? जो दुख आया आपकी जिंदगियों में, वो आपकी तरक्की करने के लिए आया है। जो आप बीमार हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, व्हील चेयर पर, जिन्हें मैं देख रहा हूं, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, आपके लिए भलाई के लिए आया, याद रखना। कह रहा कि क्योंकि परमेश्वर कह रहा है धनवान व्यक्ति का स्वर्ग जाना आसान नहीं है। कह रहा है लेकिन जितने, कह रहा है कि बीमार हैं, समस्या में हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, टूंडे हैं, जितने विश्वास करेंगे सब के सब परमेश्वर राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। लेकिन एक और खुशखबरी आपके लिए कि जो लंगड़ा है, जो टूंडा है, कुबड़ा है, वो यूं नहीं जाएगा स्वर्ग के अंदर। गेट खोलना, हेलो मैं बुढ़िया राम के लिए अंदर आने चाहती हूँ, स्वर्गदूत हटा, मैंने बैप्टिज्म लिखता, ऐसे नहीं जाएगी। बुढ़िया सीधी होकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर भलाई दिखाएगा। आज भले आप चंगे हो ना हो, लेकिन परमेश्वर बादलों पर आने वाला है। आमीन। पूरी दुनिया को दिखाने वाला है। आमीन। करा याकूब, करा सुन ले, करा मैंने देखा है दुनिया क्या कर रही है नीचे। करा वो नया नियम में भी यही बोल रहा है यीशु मसीह आकर, पुराने नियम से लेकर करा पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। करा काले वाले बकरे कौन है? वो काले वाले नाइजीरियन। चिट्टे वाले बकरे कौन है? अंग्रेज। धब्बे वाले कौन है? और इंडिया का नाम नहीं लूंगा कौन है, ये तो मिक्स है। कौन से बकरे हैं? मिक्स।
सुन रहे हैं कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह बादलों पर आएगा, पूरी दुनिया को दिखाएगा कि वो जिन्होंने विश्वास रखा, धीरज रखा, जिन्होंने भरोसा रखा, उन्हें बादलों पर उठाएगा, भलाई करेगा। आमीन। सबके सामने भलाई करेगा। आमीन। तुमने दुख उठाया, तुमने प्रॉब्लम्स में रहे, लेकिन समस्या में रहे, लेकिन ये भविष्यवाणी है कि ऊपर आने से पहले वो धरती पर आपको सुख दिखा कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ने जितना दुख इजरायलियों को दिया था, मूसा ने कहा अब उतने 40 साल मुझे आनंद के दे, और परमेश्वर ने उनको फिर से वो 40 साल आनंद के दिए। आज रात आमीन बोलने वाले वो आनंद के दिन देखने वाले हैं। आमीन। जितने दिन आपने दुख के देखे हैं, उससे डबल दिन आप सुख के देखने वाले हो। यस, आमीन। आमीन बोलकर जाना, भरोसा रखे आज। आमीन। कह रहे हैं परमेश्वर सिग्नल देता है कई बार, जब इंसान के साथ बुरा होने लगता है और कितने लोगों को पता लग जाता है, कई बार बुरा होने लगता है तो सिग्नल देने लगता है। पर कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको सिग्नल दे कि आप गलत रिश्ता ना कर दें, गलत जगह आप पैसा ना डाल दें, गलत जगह ना चले जाएं, गलत फार्म ना भर दें। कितने लोग चाहते हैं आज? तो जल्दी से निकालो अय्यूब की किताब, परमेश्वर सिग्नल देता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ट्रेन फाटक पर आने से पहले सिग्नल देती है कि नहीं चर्च? यस। सारे जोर से बोलो कूद छुक छुक। हाँ, आप समझ रहे, सिग्नल दे रहा है। देखो पढ़ो अय्यूब की किताब में, उसका 33 अध्याय 14 आयत में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने तो एक बार क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। फिर से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ना आगे बढ़ते रहे। आगे क्या लिखा? स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या हालेलुया। बिछोने पर सोते समय। देखो कब देगा सिग्नल? अरे कब देगा सिग्नल? कह रहे जब मनुष्य घोर निद्रा में सो जाता है, बिस्तर पर सोता है, उस समय आपको ड्रीम्स आते हैं। वो ड्रीम्स, कई लोग ड्रीम्स देखकर उसको पहचान नहीं पाते। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरी लड़की अलीशा मेरे साथ सोती थी आज से 3 साल पहले, और एक बार ऐसे ही, मुझे नहीं पता किसी ने, जब मैंने नई नई सेवा शुरू किया, किसी ने झूठी कंप्लेंट करा दी और पुलिस पकड़ने के लिए आ गई रात को, और मैं अपनी बेटी के साथ सोया हुआ था, और मेरी बेटी नींद में कह रही है, कह रही पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, भागो भागो भागो। मैं उठा, मैंने कहा तू सोती रहे, मैं भागता हूं। मैं निकल गया और पुलिस वालों ने कहा कहाँ है आपका डैडी, कहाँ है?